अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ रमीज अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। हेडलाइंस से आपने जानी, खबरनामे का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे कि बुज़दिल दहशतगर्दों ने वतन के पासबानों पर हमला किया है। बलूचिस्तान के ज़िला पस्ती में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिसके नतीजे में कैप्टन अफान मसूद और सिपाही बाबर जमान शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक मुल्जिमान को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, क्या बताना है ISPR का? जी बिल्कुल, ये करीब खुदाबख्श बाजार है जहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी जो है वो गुजर रही थी और धमाका खेज मवाद के जरिए जो है इस गाड़ी को निशाना बनाया गया और इस अफसोसनाक वाक़े में फौज के अफसर कैप्टन अफान मसूद और सिपाही बाबर जमान जो है वो शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक मुल्जिमान को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और ये भी कहा गया है कि इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों में छुपे अनासर को दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों की हिमायत हासिल है। ऐसे अनासर बलूचिस्तान में मेहनत से हासिल किया गया अमन और खुशहाली को सबोताज नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस हर तरह से इस तरह के घिनौने मंसूबे को बेअसर बनाने के लिए पुरअज़्म है और ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो पस्ती के करीब खुदाबख्श बाजार में पेश आया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया उस्मान। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल, वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई में टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, अफगानिस्तान के इस्तेहकाम और सलामती के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी रहेंगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले पर खुसूसी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा, जिसकी तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। फवाद चौधरी का कहना था कि मुजवज़ा कॉन्फ्रेंस में हामिद करज़ई समेत अहम तरीन अफगान क़यादत को शमूलियत की दावत दी गई है। उम्मीद है कि इस अहम डेवलपमेंट के नतीजे में अफगानिस्तान के मसाइल के हल की नई राहें निकलेंगी। अमेरिका ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया। अमन अमल को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका महफूज, पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। कई साल से पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मुफादात पर काम कर रहे हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद अमन अमल के हवाले से खित्ते में मौजूद हैं। अफगानिस्तान का मसला अकेले हल नहीं कर सकते, आलमी कम्यूनिटी को किरदार अदा करना होगा। कोरोना की चौथी कातिल वबा सर उठाने लगी। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 5% से भी बढ़ गई। 2545 नए केसेस सामने आ गए, जबकि मजीद 47 मरीज जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता रोज सिंध में सबसे ज्यादा 26 अमवात हुई, पंजाब में 13, खैबर पख्तूनख्वा में 6, जबकि इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में एक मरीज का इंतकाल हुआ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अब तक 22,689 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। भारतीय वेरिएंट खित्ते की तबाही का बाइस बन रहा है। मेहरबानी करें, एहतियात करें और वैक्सीन लगवाएं। वफाकी वजीर और NCOC के सरबराह असद उमर ने भी आवाम के सामने हाथ जोड़ दिए। ट्वीट में खबरदार किया कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। तशवीशनाक मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। असद उमर ने आवाम से अपील की कि अपनी और दूसरों की जान खतरे में ना डालें और SOPs पर अमल करें। सिंध में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बायस एक बार फिर पाबंदियां मजीद सख्त होने लगी। सिंध हुकूमत ने कल से 8वीं जमात तक स्कूल बंद करने का फैसला कर लिया। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात जारी रहेंगे। इंडोर डाइनिंग भी बंद हो जाएगी। पार्क्स और साहिल समंदर जाने पर पाबंदी होगी। पीर तक केसेस में कमी न आई तो हुकूमत सिंध मजीद पाबंदियां भी लगा सकती है। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है, लेकिन इसका ज्यादा जोर सिंध और बिलखुसूस कराची में नजर आ रहा है। कराची में टेस्ट नताइज मुस्बत आने की शरह 17% तक पहुंच गई है। 13 जुलाई को 5,307 टेस्ट किए गए, जिनमें से 908 मुस्बत निकले। 12 जुलाई को 669 केसेस रिपोर्ट हुए थे। 11 जुलाई को 6,330 टेस्ट में से 890 का नतीजा मुस्बत आया था। 10 जुलाई को 870 केसेस रिपोर्ट हुए थे। 12 जुलाई तक सूबे में कोरोना की काबिल तशवीश अक़साम के 356 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इनमें से अल्फा के 95, बीटा के 162 और गामा के 29 केसेस सामने आए हैं। सबसे खतरनाक समझे जाने वाली भारतीय किस्म यानी डेल्टा के 66 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं।
ये आदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं कि कराची के अवाम को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा, वरना मामलात मजीद खराब हो सकते हैं। समाजी फासले का ख्याल न मास्क पहनने का रुझान। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी कोरोना के फैलाव का बाइस बनने लगी। दीगर शहरों की निस्बत कराची में मुस्बत केसेस की शरह में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। शहरी अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे, आइए जानते हैं। शुरू में ऐसा है कि हम खुद जॉब वाले लोग थे, जैसे ये कोरोना आया तो हमारी जॉब से हमें उन्होंने हटा दिया, तो हमने देखा ये मास्क बिक रहा है तो हम भी लेके शुरू हो गए रोडों पे, और उस वक्त ये बहुत ज़्यादा बिकता था, इसमें अच्छी खासी रोज़ी मिल जाती थी हमें। अब आहिस्ता 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 ये बहुत ही कम होता गया है, बहुत ही कम होता है। अब ऐसा है कि ये बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, ना लोगों के चेहरे पे मास्क है, ना कोई तवज्जो। शायद लोगों को कोरोना से डर नहीं लगता है। आपको क्या लगता है क्यों नहीं लगा रहे हैं? बस कुछ लोगों की अपने मर्जी होगी। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? मेरे जेब में पड़ा होगा। वायरस कम हो गया ना, अभी तो बीमारी कम हो गई, तो इस वजह से लोग जो है ना मास्क जो है एहतियात कम कर रहे हैं। हुकूमत ही क्या, हुकूमत तो बोलती रहती है केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अब कम क्यों कर रहे हैं, क्या वजह नजर आती है? गवर्नमेंट का काम है। नहीं, ये तो लोगों का काम है ना, मास्क लगाना, तो गवर्नमेंट तो नहीं लगाएगी। गवर्नमेंट सख्ती करेगी तो फिर लगाएंगे। उनको पता ही नहीं है कि कोरोना है, वो अमल करेंगे तो पता चलेगा ना। ना तो वैक्सीन लगा रहे हैं, ना मास्क पहनते हैं, खुलेआम घूम रहे हैं सब। नहीं, पहले जब कोरोना आया था तब लोग डर रहे थे, मास्क लगा रहे थे। अब क्यों नहीं डर रहे? अभी डर खत्म हो गया है। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 18 कारोबारी मराकज़ सील कर दिए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 30,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया। कोरोना SOPs की मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट्स, पाक फौज और एलीट फोर्स पर मुश्तमिल टीमें भी बना दी गई हैं। बुलेटिन में जानिए, सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा। कराची के इलाके कुरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकू मारा गया, 3 मुल्जिमान फरार हो गए। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, क्या बताना पुलिस का इस वारदात से मुतालिक? देखिए, ये बहुत अच्छा काम पुलिस का सामने आया है। ये आज सुबह के करीब कोरंगी के एरिया है, वहां पर एक नेशनल बैंक है जिसमें 4 डाकू डकैती की नियत से दाखिल हुए थे। उन्होंने अमले को यरगमाल बना दिया था। तहम जो है अमले की जानिब से पुलिस को इतला कर दी गई थी। पुलिस ने जो है चारों तरफ से बैंक को घेर लिया था। तहम जब पुलिस वहां पहुंची तो जो मुल्जिमान थे उनकी जानिब से पुलिस पर फायरिंग की गई। 2 तरफा फायरिंग के मुकाबले में एक डकैत मारा गया, जबकि जो डकैत कुछ बाकी साथी थे वो तीनों जो है फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस का ये बताना है कि वारदात के दौरान कुछ जो है कैश नहीं गया और डकैती मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। और एक मुल्जिम इसमें फरार होने वाले के हाथ में गोली भी लगी है, जिसकी तलाश की जा रही है। तमाम इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल ये है कि तमाम अमला सेफ है, चाहे वो अपना शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और मुल्जिमान की जो है तलाश की जा रही है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया शाहनवाज। साबिक सदर ममनून हुसैन तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज असर सुल्तान मस्जिद डिफेंस फेज़ 5 में अदा की जाएगी। ममनून हुसैन कैंसर के मरज़ में मुब्तला थे और चंद रोज़ से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। ममनून हुसैन 2013 से 2018 तक पाकिस्तान के सदर रहे। ममनून हुसैन का शुमार मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं में होता था। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने ममनून हुसैन के बेटे को टेलीफोन करके ताज़ियत की। साबिक सदर की तदफीन डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में होगी। सिंध ट्रैक्टर सब्सिडी करप्शन केस में अहम पेशरफ्त हुई है। ओमनी ग्रुप के 2 कंपनियों के डीलर गुलाम सरवर ने एतराफ़ जुर्म कर लिया, 3 करोड़ रुपए की प्री बारगेन कर लिया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा। देखिए, जाली अकाउंट स्कैंडल में ही ये एक और प्ली बारगेन सामने ये है और ये केस था सिंध में ट्रैक्टर सब्सिडी में करप्शन का। और इसमें ओमनी ग्रुप की 2 कंपनियों के साथ जो बतौर डीलर काम करते थे गुलाम सरवर, उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है और आपने इसे के जो 3 करोड़ रुपए थे वो वापस कर दिए हैं। चेयरमैन नायब के नाम उन्होंने जो चेक हैं वो जारी कर दिए हैं और उनकी जानिब से जो दरख्वास्त थी वो
डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी और चेयरमैन नैब ने मंजूर कर लिया और अब एहतसाब अदालत से मंजूरी ली जाएगी। साथ ही अहम शवाहिद भी उनके बयान से सामने आए हैं और ये बताया गया है कि जो सिंध में 700 से ज्यादा ट्रैक्टर जो थे वो जाली किसानों के नाम पर जारी करवाकर उनको ओपन मार्केट में बेचा गया और इस सारे काम के सिलसिले में जो सिंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था उसके एक इंजीनियर को हर डिलीवरी रिपोर्ट जाली तैयार करने के लिए 5 से 6 हज़ार रुपए चेक दिए जाते थे और वो जो एग्रीकल्चर इंजीनियर थे वो पहले ही प्ली बारगेन कर चुके हैं। अब तक 3 मुख्तलिफ मुलजमान इस केस में प्ली बारगेन कर चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि 3200 से ज्यादा ट्रैक्टर थे जो मुख्तलिफ सब्सिडी स्कीमों के तहत 2013 से 16 के दरमियान जारी किए गए थे किसानों के लिए, लेकिन उनको के लिए शुक्रिया सुहेल। नैब रावलपिंडी ने न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी केस के हवाले से आसिफ अली जरदारी को कल तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। आसिफ अली जरदारी की जानिब से जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी गई थी, जिसके बाद नैब ने 24 जून से वक्त बढ़ाकर 16 जुलाई किया। सियासी इल्जामात, खबर की तफसील अब से कुछ देर में। MQM पाकिस्तान ने सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया। आमिर खान कहते हैं FIA की तहकीकात में साबित हो गया कि सिंध में 40 लाख जाली वोटर्स का इंदराज किया गया। वजीर इत्तलात हिंद नासिर हुसैन शाह का जवाब, कहा MQM को पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत फोबिया हो गया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM पाकिस्तान के सीनियर कन्वीनर आमिर खान का कहना था, कराची में जाली डोमिसाइल के जरिए नौकरियां और वोटर लिस्ट में धोखेबाजी की गई। FIA की तहकीकात से साबित हो गया कि सिंध में 40 लाख जाली वोटर्स का इंदराज किया गया। आमिर खान ने जाली शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के साथ साथ सिंध में गवर्नर राज का भी मुतालबा किया। FIA की इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में फौरी तौर पर ये तमाम कार्ड्स ब्लॉक किए जाए। आइन के अंदर ये शेख मौजूद है। अगर मुल्क की सलामती खतरे में पड़ती है तो फिर गवर्नर राज लगाना चाहिए और इन मुल्क दुश्मनों से छुटकारा हासिल करना चाहिए। MQM के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल देते हुए वजीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था, MQM को पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत फोबिया हो गया है। गवर्नर राज की बात करके आमिर खान अपनी जहनी पसमानदगी का सबूत दे रहे हैं। जब से कराची के अवाम ने उन्हें मुस्तरद किया है, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं। शहर को MQM ने तबाह किया, हम तो खिदमत कर रहे हैं। हुकूमत ने वोटिंग और समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट के लिए मीडिया मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, शिबली फराज, वज़ीर IT और मुशीर पार्लिमानी उमूर को टास्क सौंप दिया गया है। बात कर लेते हैं अब्बास शबीर से। अब्बास, इस खबर की तफसीलात दीजिए। हुकूमत ने वोटिंग और समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट के लिए मीडिया मुहिम चलाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, शिबली फराज और वज़ीर IT और मुशीर पार्लिमानी उमूर को टास्क सौंपा गया है। अब्बास शबीर, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वोटिंग के सिलसिले में समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट के लिए एक मीडिया मुहिम चलाई जाए और उसको बड़ा करके चलाया जाए ताकि पता चले कि वोटिंग और समंदर पार पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के लिए कितने अहम हैं। वफाकी काबीना ने मीडिया मुहिम के लिए हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत की है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, शिबली फराज और वज़ीर IT मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान को टास्क दिया गया है। वोटिंग समुंदर व पाकिस्तानियों के लिए वोट के हक के लिए आगाही पैदा करेगा और काबीना अरकान ने इजलास में मीडिया मुहिम चलाने की भी तजवीज़ की है और इस सिलसिले में मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान और सदर मुमलिकत आरफ अलवी के दरमियान भी मुलाकात हुई है और इंतखाबी इस्लाहात और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाने के लिए बाबर अवान की कोशिशों को सराहा गया है। साथ साथ इंतखाबात में वोट का हक बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए आईनी तकाजा है। बाबर अवान ने सदर मुमलिकत से इस मुलाकात में कहा है कि मौजूदा हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों से किया वादा हर सूरत पूरा करेगी और वजीर आजम ने इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए दरकार कानून साजी जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत की है। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर आपका। डॉलर्स के ज़खायर के साथ साथ सियासी इल्ज़ामात भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी मार्का जीतने के लिए नून लीग पूरा जोर लगा रही है। मरियम नवाज ने इल्ज़ाम लगाया कि सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर वज़ीर आज़म हाउस में बैठा है। इमरान खान अवाम की नहीं सेलेक्टर्स की चॉइस है। इशारे पर लड्डू की
पाकिस्तान का घोड़ा होने का धब्बा लगवा लिया। तुम तो ये कहने के भी काबिल नहीं कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। तुम्हारे राज उनके पास हैं, उनके राज तुम्हारे पास हैं। ग्रेन इससे इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर जिसका नाम इमरान खान है वो पाकिस्तान के ऊपर काबिज है। FIA को ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुमने करप्शन पकड़नी है तो मारो ना छापा जरा वजीर आजम हाउस के ऊपर। महंगाई का तूफान सर उठाने को तैयार। वज़ीर आला पंजाब की मॉम ने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं कश्मीरियों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को आजमा कर देख लिया। दोनों जमातों ने अपनी जेबें भरने के सिवा कुछ ना किया। जाली राजकुमारी ज़िले सुबहानी से पूछे कि उन्होंने कश्मीरियों के लिए क्या किया। कश्मीर सिर्फ कप्तान का है और कप्तान ही कश्मीरियों के रहनुमा है। आपको बताते चलें कि वज़ीर पंजाब की मॉम ने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकावान उन्होंने ट्वीट किया है और ये लिखा है कि कश्मीरियों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को आजमा कर देख लिया। बड़ी ईद से पहले अवाम पर महंगाई का बड़ा बोझ डालने की तैयारी। ओगरा ने 16 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत ₹11.5 तक महंगी करने की सिफारिश कर दी। वहाब कामरान की रिपोर्ट। बड़ी ईद से पहले आवाम पर महंगाई की छुरी चलाने की सरकारी तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत 2-4 रुपए नहीं ₹11.5 फी लीटर तक महंगी होने का खदशा। ओगरा ने 15 रोज के लिए कीमतें बढ़ाने की समरी वजारत खजाना को अरसाल कर दी। ओगरा की समरी में हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत ₹2.40 बढ़ाने की सिफारिश। पेट्रोल की कीमत में ₹11.5 फी लीटर इजाफे की तजवीज। मट्टी के तेल के नर्ख में ₹1.5 और लाइट डीजल की कीमत में ₹1.40 फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी पर हतमी फैसला वजीर आजम की मुशावरत से आज होगा और इतलाक रात 12 बजे से होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रुस्तम में पाकिस्तान का टाइटल जीतने वाले बकरे का गुजरावाला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप पर भंगड़े फूल न्यौछावर किए गए, पिस्ते बादाम और मुरब्बे भी खिलाए गए। 314 किलो वजनी शेरदिल ने फैसलाबाद में होने वाले 23वें रुस्तम में पाकिस्तान हैवी वेट बकरों का मुकाबला जीता। मुल्क भर से आए 70 जानवरों को पिछाड़ते हुए रुस्तम पाकिस्तान का एजाज़ हासिल किया। शेरदिल के मालिक और खादमेन ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, फूलों की पत्तियां निछावर की। पहलवान बकरे को पिस्ते बादाम और मुरब्बा जात खिलाकर वेलकम किया गया। मुल्तान में घर की छत पर कुर्बानी के बकरे पालने का रुझान बढ़ गया है। 2 भाइयों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने आला नस्ल के बकरे पाल रखे हैं। राशिद हमीद की रिपोर्ट। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुल्तान के 2 भाइयों ने छत पर बकरे पाल लिए। मक्की, चीना, टेडी और राजनपुर नस्ल के इन बकरों की मालिक खूब खातिर मदारत करते हैं। एहसन और हमाद बकरों के नाज नखरे उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। छत पर चढ़ने का फन भी ये बकरे खूब जानते हैं। 8 साल से बकरे वगैरह पाल रहे हैं अपने कुर्बानी के। इनका हम बहुत ख्याल रखते हैं। इनके खुराक में हम तकरीबन हर चीज़ दुनिया की जो दे सकते हैं अल्लाह पाक ने तौफीक दी है वो देते हैं। मस्तानी चाल, खूबसूरती बाकमाल, लाड प्यार से पाले गए बकरे ईद पर कुर्बान किए जाएंगे। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। वेलकम बैक। लाइसेंसेस की अदम तजदीद और एडवांस टैक्स लगाने के खिलाफ पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की कॉल पर मुल्तान में मेडिकल स्टोर्स बंद रहे, जिससे शहरियों को दवाओं के उसूल में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मजीद बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे आसिफ बलूच से। आसिफ, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, नए लाइसेंस की अदम तजदीद और एडवांस टैक्सेशन के खिलाफ जो आज पाकिस्तान ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल दी, जिसके बाद मुल्तान भर में जितने भी होलसेल और मेडिकल स्टोर हैं वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बंद हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो शहरी हैं जो दवाइयाँ खरीदने वाले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो यहाँ पर ओहदेदारान है उनका यही कहना है कि जो एडवांस टैक्स है इसकी जब तक हुकूमत जो है इसका खात्मे के लिए ऐलान नहीं करेगी और
को मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी नहीं कराएगी तो जो हड़ताल है इसका जो दायरा कार है वो मजीद वसी भी किया जा सकता है। जी अपडेट्स के शुक्रिया आसिफ। कोयटा समेत बलोचिस्तान में भी मेडिसिन के कारोबार से वाबस्ता अफराद ने वफाकी एडवांस टैक्स के खिलाफ हड़ताल कर रखी है। केमिस्ट ने खबरदार किया है कि फैसला वापस ना लिया तो 19 जुलाई से गैर मुइना मुद्दत के लिए हड़ताल की जाएगी। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत की जानिब से 1% एडवांस टैक्स का निफाज। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मेडिसिन डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी। दुकानों और दफातर को ताले लगा दिए। एडवांस टैक्स का तुक ही नहीं बनता है। आप किसी बंदे से एडवांस टैक्स किस तरह ले सकते हो? ना तो उनका मुनाफे का पता है, ना उनका जो है ना सेल का आपको पता है। आप 1% एडवांस टैक्स ले लेते हो। मेडिसिन डीलर एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि अगर एडवांस टैक्स वापस ना लिया गया तो 19 जुलाई से गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल कर देंगे। कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हम लोगों को 2 से 3% बच जाते हैं। इसमें 1% हम लोग हुकूमत को देवे, 1% में हम लोग खर्चा निकाले, 1% में हम लोग लड़कों का खर्चा निकाले, दुकान का निकाले, घर के लिए निकाले, बच्चों के लिए क्या करें। दूसरी जानिब एडवांस टैक्स का मसला हल ना हुआ तो सूबे में अद्वियात का बहरान पैदा होने का खदशा है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ डायरेक्टरेट से वाबस्ता सरकारी अफसरान का तनख्वाहों में इजाफे के लिए मुसलसल तीसरे रोज़ भी एहतजाज जारी है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर। जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर पेशावर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है और आज भी जो है तीसरा रोज़ जो है ये रिटायर्ड डिपार्टमेंट के तमाम डायरेक्टरेट के मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं, उनकी जानिब से जो है ये एहतजाज जारी है। तनख्वाहों में इजाफे का इनके खिलाफ जो है कल मुकदमा भी दर्ज किया गया है, कुछ गिरफ्तारियाँ भी की गई है। हमारे साथ एसोसिएशन के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आप। हुकूमत की संजीदगी का ये आलम है कि आज तीसरा दिन है और हमारे साथ किसी ने हुकूमत के सीनियर अहदेदार ने किसी ने रब्ता नहीं किया आज तक। मैं तो हैरान हूँ कि जो इंसाफ की गवर्नमेंट है तो जो अपने ऑफिसर्स के साथ, अपने डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स के साथ ये रवैया रख रही है तो आम आवाम के साथ उनका क्या रवैया होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ ये मौजूद थे मुजाहिरीन। इनका यही कहना है कि जब तक इनके मुतालबात मंजूर नहीं होते, उनकी सैलरी में इजाफा नहीं किया जाता, इनका एहतजाज जो है इसी तरह जारी रहेगा। इस्लामाबाद में खातून की नाजेबा तस्वीर बनाकर ब्लैकमेलिंग का एक और केस सामने आ गया। वफाकी पुलिस की फौरी कार्रवाई, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। इस्लामाबाद पुलिस का खवातीन को ब्लैकमेल करने और जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान के खिलाफ फौरी एक्शन। नाजेबा तस्वीर बनाकर खातून को ब्लैकमेल करने वाले 2 मुल्जिमान में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्टर G7 की रिहायशी खातून ने थाना अपारा में ब्लैकमेलर हफीज और अब्दुल सबूर के खिलाफ दरखास्त दी थी। खातून ने हमारे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया था कि 2 शख्स हैं जो कि उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसको हरास कर रहे हैं और साथ ही साथ उसकी जो नाजेबा पिक्चर्स हैं वो डिफरेंट उसके रिलेटिव्स को और उसके जो गली मोहल्ला है उसके अंदर पेस्ट करके उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने FIR दर्ज की और उन 2 मुल्जमान में से एक मुल्जिम को हमने गिरफ्तार कर लिया है। कोहाट की रिहायशी खातून को इस्लामाबाद बुलाकर मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुल्जिम सोहेल अख्तर भी गिरफ्तार। मुतासरा लड़की के मुताबिक मुल्जिम पहले इसे हॉस्टल के कमरे में बंद करके चला गया। आधी रात के करीब वापस आकर जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाया। मुकदमा थाना शहजाद टाउन में दर्ज किया गया था। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। झंग की क्रिश्चियन कॉलोनी मसाइलिस्तान बन गई। सीवरेज के पानी ने झील की शक्ल इख्तियार कर ली। गंदे पानी की वजह से अवाम घरों में कैद हैं। इलाका मकीनों ने मसाइल हल करने की अपील कर दी। मेरा नाम आसिफ मुनव्वर है और मेरा ताल्लुक झंग के इलाका क्रिश्चियन कॉलोनी से है। हमारे इलाका में अरसा दराज से खड़ा सीवरेज का गंदा पानी एक झील की शक्ल इख्तियार कर गया है। गली मोहल्लों में खड़ा सीवरेज का ये गंदा पानी जिसकी वजह से हम अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। गंदे पानी के बायस हमारा पीने का पानी बदबूदार हो चुका है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। लाखों रुपए के ये फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगा दिए गए, लेकिन प्रॉपर सफाई ना होने की वजह से आज भी हम पीने की साफ पानी की नेमत से महरूम हैं। यह है हमारा सरकारी स्कूल जिसके अतराफ में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और ताफुन ज़दा माहौल में हमारे बच्चे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं।
इस कूड़े करकट और गंदगी के माहौल में हम जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। खुदारा कोई तो हमारी फरियाद सुने। अमरीकी भी पाकिस्तानियों की कायदाना सलाहियतों के कायल हो गए। रियासत इलिनॉय में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार ने सबको पीछे छोड़ दिया और मेयर मुंतखब हो गए। तफसीलात जानते यासिर फिरोज की रिपोर्ट में। यह है अमरीकी रियासत इलिनॉय का इलाका ग्लेंडल हाइट्स। 40,000 के लगभग आबादी वाले शहर में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5% पाकिस्तानी आबाद हैं। मुख्तलिफ कौमियतों वाले शहर ने हालिया इंतखाबात में पाकिस्तानी अमेरिकन M.A. खोखर को मेयर मुंतखब किया है। मेयर खोखर के मुताबिक मुकामी सियासत में आगे आना वक्त की जरूरत है। ये है कि हम लोगों को, हम यहाँ रहते हैं तो हमें मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। अगर हम मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अगर वो होती तो मैं आज मेयर ना होता, आज मैं प्रेसिडेंट ऑफ ग्लेंडल हाइट्स ना होता अगर डिस्क्रिमिनेशन होती। दूसरी जानिब पाकिस्तानी कम्युनिटी इस कामयाबी को अपने लिए एजाज समझती है, मगर वोटिंग के अमल में दिलचस्पी पर भी जोर देती है। बड़ा अच्छा लगता है अपनी कम्युनिटी के पाकिस्तानी मेयर इलेक्ट होना। इट्स अ बिग ऑनर। मोर देन 50% जो लोग हैं यहाँ पे वो वोटिंग के लिए जाते ही नहीं है। वोटर्स ने मौका तो दे दिया, मगर साथ ही उम्मीद कर रहे हैं कि मेयर उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। यासिर फिरोज, समा, शिकागो, अमेरिका। दरिया सिंध, काबुल और जहलम के अतराफ शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। मुल्का इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बात कर लेते हैं आबिद अली से। आबिद, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, 19 तारीख से जो मुल्क के बारानी जो पलाई इलाके हैं इनमें बारिशों का एक और सिलसिला आ रहा है, जिसके बायस फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का कहना है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के दरिया हैं, दरिया सिंध हो गया, दरिया काबुल हो गया और पंजाब में दरिया जेहलम है, इस तरह दरिया चनाब, दरिया रावी है, इनमें भी कुछ जो इनके नदी नाले हैं उनमें तुफानी आ सकती है। जबकि जो खैबर पख्तूनख्वा के दरिया हैं उनमें 20 तारीख से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने आबिद अली। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।